मेरे दोस्तों, यहाँ हम ग्राफ बनाना सीखेंगे जो 10th क्लास का, ठीक है ना। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे दिया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन को हम सबसे पहले तोड़ेंगे। यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, समीकरण 1 से, ठीक है, इस तरीका से, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 नंबर ये कंफर्म है और इसे आप किसी तरीका से आप तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लग जाएगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ क्या है ना, समीकरण 1 है और समीकरण 1 को सबसे पहले तोड़ना है हमको। 2x + 4y इक्वल क्या है, 8 है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके सामने एक छोटा सा बॉक्स पहले बना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये बॉक्स के माध्यम से हमको कम से कम x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राफ बनाने में ये हमें सबसे पहले दिखना पड़ता है। अब क्या होगा ना, x का वैल्यू एक बार हम रखेंगे 0 और y का वैल्यू एक बार हम रखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, x बराबर हम यहाँ 0 रखते हैं, तो क्या होगा 2x + 4y इक्वल क्या हो गया यहाँ पर 8। तो अब हम क्या करेंगे, x का जगह हम 0 रखेंगे प्लस 4y इक्वल क्या हो गया 8। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 4y इक्वल 8, तो y बराबर क्या होगा 8/4। तो 4 दूने क्या हो गया 8। तो y बराबर क्या हमको आ गया, यहाँ पर y बराबर हमको 2 पता हो गया, ठीक है ना। y बराबर यहाँ पर हमें 2 पता हो गया। अब क्या करना है, इसी समीकरण में एक बार हमें y के जगह 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग पता यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर लिखने के बाद क्या करने का पड़ेगा, y बराबर हम यहाँ पर 0 रखेंगे और इसी समीकरण में समीकरण यहाँ पर हम लिख लेते हैं और इसे क्या करेंगे 2x + 4 × 0 इक्वल क्या होगा 8। अब लिखेंगे 2x बराबर क्या होगा 8, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 8/2 4। x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर यहाँ पर 4 हमें पता हो गया, x बराबर हमें यहाँ पर 4 पता हो गया, ठीक है ना। अब फिर क्या करना है, हमें ये जो समीकरण 2 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 को हमें फिर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, ठीक है ना। और समीकरण 2 हमें यहाँ पर दिया है क्या, 2x - 5y इक्वल क्या है 10 है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरीका का एक बॉक्स यहाँ पर हमें बना लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेम वही प्रक्रिया हमें करना है क्या, एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है ना। अब हम x बराबर एक बार 0 रखते हैं और इसमें मान रखेंगे, तो क्या होगा 2x - 5y बराबर क्या होगा 10। तो लिखेंगे 2 × 0 - 5y बराबर क्या होगा 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये तो 0 हो जाएगा, -5y इक्वल 10 हो गया। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर जब यहाँ हम लिखना चाहेंगे तो 10 और बट्टे क्या होगा -5, जब काट देंगे तो 5 दूना 10 हो गया। y बराबर क्या आ गया -2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे y बराबर -2 आ गया, ठीक है ना। फिर इसी समीकरण में क्या करना है, y का मान हमें एक बार 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, फिर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा y बराबर 0, ठीक है ना। और ये समीकरण हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया था 2x - 5y इक्वल 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x - 5 × 0 बराबर क्या 10। तो 2x बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। अब लिखेंगे क्या, x बराबर 10/2, 2 पंचे क्या हो गया 10। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस बॉक्स में हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर इसे अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, तो दिखाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x और y का मान कितना आया था। इसमें 0 है समीकरण 1 में, और यहाँ हम देख लेंगे कि यहाँ आ गया 2 और इसके बाद 4 आ गया है समीकरण 1 में। समीकरण 2 में देखेंगे इसका वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर आया y का मान -2, यहाँ आ गया हमको 5 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर ग्राफ पर दर्शाना है इसे, ठीक है ना। तो ग्राफ पर हम कैसे दर्शाएंगे, अब देखिए यहाँ पर एक हम ग्राफ का एगो पेज ले लिए है, ठीक है ना, यहाँ पर ले लिए। और इसे क्या हुआ कि इसे में हम देख लेंगे कि सबसे अधिक यहाँ पर कितना था, तो मान इसमें सबसे अधिक 5 था। तो क्या कर लिए, इसको इस तरह से लाइनिंग किए। लाइनिंग करने के बाद देखिए इधर x होता है, इधर x डैश, यहाँ पर y होगा, यहाँ y डैश नीचे होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि x डैश के साइड वाले माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। और x वाले साइड जो होगा, ये दाएं साइड जो होगा ना, दाएं भाग, वो प्लस में होता है, ऊपर वाले प्लस में होता है, नीचे वाले माइनस में होता है। और यहाँ पर 0 0 ओरिजिन जो मूल बिंदु होता है,
ठीक है ना। और यहाँ पर हम सब जगह 5-5 खींच लिए, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक क्या था, तो 5 हमको वैल्यू निकला था, इसलिए सभी जगह बराबर हम 5 ले लिए। अब देखिए समीकरण 1 में हमें दर्शाना है, तो समीकरण 1 में हमें कैसे दर्शाना पड़ेगा, पहले 1 है तो देखिए x का मान 0 है तो यहाँ तो 0 हो गया, x y 0 हो गया, y का वैल्यू कितना है 2 है तो y के जगह हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि y तो ऊपर है और इसमें क्या है, ये प्लस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 0,2 हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है ना, 0, हम 2 लिख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है, फिर इसे अब इसमें आएंगे तो x का वैल्यू अब 4 है तो यहाँ पर तो 4 आ गया, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या है, तो 0 है, हमें तो लिखना पड़ेगा 4,0 लिखेंगे क्या हम 4, यहाँ पर 0 लिख लिए, ठीक है। ऐसे एक हो गया, एक बिंदु हमें यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद फिर सेकेंड समीकरण में चलेंगे, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है, तो माइनस यहाँ पर हमें 2 पता है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे -2 पर आएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा 0, -2 ऐसे लिख लेंगे। और इसके बाद क्या है, y का वैल्यू हम देख लेंगे कि y का वैल्यू अब यहाँ फिर अगला पर आएंगे तो x का वैल्यू क्या है 5 है तो x का वैल्यू पर 5 पर आएंगे हम यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है, y 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया 5, यहाँ पर हमें 0 पता चल गया। अब ये तो हो गया, अब इतना के बाद हमें क्या करना है, सभी को मिला लेना है, ठीक है ना, आराम से एकदम मिलाएंगे, कोई घबराने का जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लाइनिंग जो एकदम सही जो खिंचा जाएगा वही बुझिए कि वो हमारा एक्यूरेट बन करके क्या हो जाएगा, वो हमें तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से क्या हो गया, ये लाइनिंग खिंचा गया और इसके बाद क्या है, ये लाइनिंग फिर है तो फिर इस लाइनिंग को हम खींचेंगे, कोई घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें एकदम आराम से बनाना है, क्योंकि 5 नंबर की सवाल है, ठीक है ना। और यदि हम सही बना लेंगे तो आसानी से हमें 5 नंबर एग्जाम में देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम इसे ऐसे करके यहाँ पर हम ऐसे खींच लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये मिल गया। अब मिलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ हमें x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू हमें क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम समीकरण लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण, ये फर्स्ट समीकरण था तो फर्स्ट समीकरण हमें क्या पता है, फर्स्ट समीकरण हमें पता था 2x + 4y = 8 पता था, ठीक है ना। और सेकेंड समीकरण इस पर लिख लेंगे, सेकेंड समीकरण क्या था, 2x + 5y -5y = क्या था 10, ये पता था, हम इस तरीका से लिख लेंगे। अब देखिए ये कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो देखिए कटा क्या, ये आधा पर कटा है और y में भी कहाँ कटा है, तो आधा से थोड़ा सा ऊपर ये इस तरीका से कटा है, ठीक है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये जो इधर जो कटा, ठीक है ना, ये यहाँ पर कटा, ये ऊपर वाले, ये ऊपर में ये जो कटा, ये x का वैल्यू हो गया, क्या हो गया, तो 0.5 यहाँ पता हो गया। और y कहाँ आ गया, तो 0. हमें यहाँ पर 3, 4 ले लेते हैं तो 0. क्या आ गया, हमको 4 आ गया, हमें x और y का क्या आ गया, यहाँ पर वैल्यू पता हो गया। और दोस्तों बता दें कि यही क्या हुआ, इसका फुल्ली इसका आंसर हुआ। तो आप लोग को वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा, यदि आ गया होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो खैर जरूर ही कर लेंगे।